और जब से ये आंदोलन चला ना तब से कसम खा रखी है मैंने, भाई दाढ़ी मेरी जब कटेगी जब हमें एमएसपी और स्वामीनाथन रिपोर्ट मिल लेगी। रोड जाम हम करा दे मुकदमे बन जाए, सरकार रोड जाम करी है और तो हम कोई गलत मांग नहीं मांग रहे जी। जो हमारा हक शेयर व्यवहार है, जो गवर्नमेंट ने नाथिन रिपोर्ट्स है वो गवर्नमेंट की बनाई जोड़ है। मोदी भी आ रहे हैं हरियाणा में। चलो मोदी आ रहा है, वो अपना वो तो 24 घंटे काम कर रहे हैं, वो तो बेचारा सुनता भी कौन है। और हरियाणा में आ रहा है, स्वागत से उसका। हाथ जोड़ के भाईजान जो मांग सकते तो क्या कील गाड़नी है, कील गाड़े हैं, रबड़ की गोली मारे हैं, ऊपर से गोले मारे हैं, कोई दुश्मन थोड़े। हाँ उनकुरबादिया मार लो, निगम 5-7 साल मार जाए, उनका तो करते नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा तो इस समय रोहतक के गांव टटोली में हैं, जहां पर जो किसान एकजुट नजर आते हुए हैं। अभी आप आपके सामने देख रहे हैं कि 3 दिन से लगातार जो किसान हैं वो यहां पर अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए थे। और कल जिस तरह से पुलिस के साथ जो बहस हुई, उसके बाद फिर तमाम जो गाँव में आसपास में एक मैसेज गया, उसके बाद आज और भीड़ यहाँ पर इकट्ठी होनी शुरू हो गई है। अभी जो किसान है उनका जो आगमन है वो जारी हो गया, ट्रैक्टर ट्रेलियों के साथ ये यहाँ पर पहुँच गए हैं। ये रोहतक जींद नेशनल हाईवे 352 है, जहां पर लाखन माजरा के पास जो पुलिस ने एक बड़ा बैरिकेड लगाया गया, मुख्य बैरिकेड लगाया गया है। जो पंजाब से जो संगरूर और पटियाले से जो किसान आएंगे, जो जींद के जो बॉर्डर है, जो दाता वाला है, वहां पर उन्होंने रोका हुआ है। अब मोदी भी आ रहे हैं हरियाणा में। चलो मोदी आ रहा है, वो अपना वो तो 24 घंटे काम कर रहे हैं, वो तो बेचारा सुनता भी कौन है। और हरियाणा में आ रहा है, स्वागत से उसका। ये देखो ना कि आज इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है पूरे भारत में, किसान से लेकर ने हम तो ये का एम्प्लॉइज को भी बोल रहे हैं, बाकी दुकानदार हैं सबको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, भाई अपने घर बैठो, भाई गांव वाले शहर मना जाओ, शहर वाले गांव मना जाओ, अपने घर बनाओ खाओ। खेत वाले को ये कह रहे हैं भाई एक दिन पहले अपनी बिरसम लेकर लियाओ, वो काम हो वो कर लो, अपने पशु से मारो और खाओ पियो, घर न रहो। प्रशासन की तरफ से दबाव बनाया जा रहा है आप लोगों पे। प्रशासन तो बनाए करे, प्रशासन का काम दबाव बनाना, तो जितना दबाव बनाओगे ना इतने में हमारा फायदा हो रहा है। फायदा हो रहा क्यों? अगर प्रशासन परसों दबाव नहीं बनाता ना, और तो कल 150-200 आदमी नहीं आते। कल दबाव ना बनाता था, आज इतने नहीं आते। अब मैं तो आज कहूँ भैया ने 1-2 और अगर तो नहीं कहूँगा, मेरे छोटे बड्डे हैं, 2 थप्पड़ मेरा रोड पर ले जाएगा मार दे, तड़का 4-5 हजार देख लिए, परसों हो रहे में हो जाएगा। प्रशासन ने भी, हम तो हाथ जोड़ के प्रशासन से भी रिक्वेस्ट करा, हाँ हमारा सहयोग करो, हम ना तो रास्ता रोक रहे, ना झगड़ा कर रहे, ना किसी को परेशान कर रहे, तो हमारे को भी ना करे। कुंडू खाप के प्रधान हैं जयवीर कुंडू जी। कुंडू साहब, जिस तरह से जो खापे हैं लगातार ये जुट नहीं, और उनको तमाम जो खाप प्रधानों का ये था कि जो एकजुट नहीं है, जो कॉल है पंजाब के कुछ संगठन है, इसमें खापों का भी कोई और नहीं, अगर समय रहते होगा तो देखा जाएगा। तो अब खापे भी एक तरफ से, आप खाप के प्रधान है तो खापे भी आने शुरू हो गए हैं, किसान संगठन एकजुट होना शुरू हो गए। तो आज तीसरा दिन है, तो आगे क्या रणनीति? जो किसान तबका, हाँ जी, किसान तबका, मजदूर तबका, चाहे कोई खाप से, चाहे संगठन है, ये सारे इकट्ठे होने हैं 2 दिन के भीतर। चाहे इसमें खाप प्रधान ला लो, चाहे तपा प्रधान ला लो, चाहे कोसाई भी वो ला लो, सारे इकट्ठे होने हैं। और यह लड़ाई जब सरकार नहीं माननी तो हम ये बड़ा धरना चलेगा, पहले से जो बड़ा धरना चलेगा, और हम अपनी मांग मांगे रहेंगे। एक बात बताओ, जिस टाइम वो 40 पहले फौजी मरे, उस टाइम वो रोड़ा है 2 दिन पहले सारा नाका था। जब वो फौजी मरे, जब सारे नाके हट गए, जब हमारे जवान मरे, जब तक नाके हटा दिए, जब किसान चले जब नाके ला दिए। ये उल्टा रास्ता क्यों हो रहा है? आप भी बता दो कि मैं सारा ये उल्टा कर रोड जाम हम करा दे मुकदमे बन जाए, सरकार रोड जाम करी है और तो हम कोई गलत मांग नहीं मांग रहे जी। जो हमारा हक शेयर व्यवहार है, जो गवर्नमेंट ने नाथिन रिपोर्ट्स है वो गवर्नमेंट की बनाई जोड़ है, उसने तो शरा दे रहे हैं। और वो मांग थी जो नाथिन रिपोर्ट क्यों लागू नहीं कर रहे। और तो जी मनचा करिए सरकार, देखो कितने दिन करेगी, कोर्ट पर समझ में आओगी सरकार गए। हम तनियों कहा हाथ जोड़ के प्रार्थना करा, समझा आनी चाहिए, रोको जी, आनी चाहिए समझ में। हम भी अपने घर काम लगा, दुखी ना हुआ। 3-4 दिन हो लियो सरदार पड़े बेचारे जाडे में नहर का सार है। और तो मांग लेनी चाहिए को हम पाकिस्तान के थोड़े, हाँ भारत के, हाँ अरे मारे बने यो बनेगा के वोट हम नहीं गिर देंगे इसकी, महाराज इतना क्यों खार खा रहा यो। सारे किसान भी वोट गिरे हैं भाई, मजदूर भी वोट गिरे, उन 2 आदमी अब खड़े मारेगा नहीं, लखा लो थोड़ा। हाँ
हमारा भाई है, हम आगे भी खेल रहे तो हमारा भी कर लो ख्याल से। और तो नुकसान किसान का बहुत हो गया जी, 5 से भी 13 महीना बैठ रहे, ये भी नुकसान बचा ले रहे जो हैं। कमेटी बनाई गई थी पिछले जो आंदोलन हुआ था उसमें कहा था कि जो आपके जो 3 कृषि कानून वो तो हुआ था, लेकिन एमएसपी पे बात अटक गई थी और वो कह रहे थे कि इसमें कमेटी बना दी जाएगी और उस पर डिसीजन होगा। उसमें देरी के कारण क्या है? उसमें उनने जो उनके पैरे थे ना, इस कमेटी ने छोड़ गया, अपने आदमी में ला लिया उनने। उस कमेटी में किसान जो उसके थे, थोड़े बहुत किसान थे, एक और थे, वो मिलाकर उनसे समझौता कर लिया। भाई किसान ने बता लिया, हमारा समझौता हो गया। जो कि जो आड़े धरना था, उस धरना वाली कमेटियां कोई मानस नहीं बुलाया। और तो चाल ब चाल मार रहे हैं जी, चाल ब चाल, और यह चाल हम चलने नहीं देंगे। लेकिन जिस तरह से बैरिकेड लगाई गई है, पंजाब के जो किसान हैं उनको अभी तक हरियाणा में एंट्री नहीं होनी थी। जिस तरह से बांसु गैस के गोले या वो जो बुलेट जो है है वो इस तरह की जो प्लास्टिक बुलेट का इस्तेमाल किया, रबर बुलेट जो बोलते हैं उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। ये इस्तेमाल चीन का बॉर्डर पे क्यों ना करते? कई 1000 किलोमीटर भीतर आने बड़े आड़े क्यों इस्तेमाल करे? सौदन है उड़े करो, उड़े दिन गया लाल हो हरी हो है आड़े इनके चलना है क्लब तोल रहे हैं। कील गाड़ी दी, एक बात बताओ, हाथ जोड़ के भाईजान जो मांग सकते तो क्या कील गाड़नी है? कील गाड़े हैं, रबड़ की गोली मारे हैं, ऊपर से गोले मारे हैं, कोई दुश्मन थोड़े। हाँ उनको दिया मार लो, बिजनम 5-7 साल मार जाए, उनका तो करते नहीं कि चलना ऊपर लाग रहा चौताड़ने। और तो गलत है जी, सरकार का कतई गलत कर रही है। तो अब जिस तरह से अब तीसरा दिन है तो क्या कहेंगे? ये तीसरा के ये और भी आगे चलेगा भाई। जितने प्रशासन हमने छेड़ेगा उतने हम ज्यादा बढ़ते जावांगे। जब तक सरकार अपने बैरिकेड नहीं हटाती और पंजाब का किसान दिल्ली बॉर्डर पे नहीं पहुंचता, तब तक तो ये धरना जारी रहेगा। हम अपने भाइयों के समर्थन में यहाँ बैठे हैं, उनकी अगवानी के लिए बैठे हैं। हमने ना कोई दंगा फसाद करना, शांतिपूर्वक बैठे, शांतिपूर्वक बैठे रहेंगे। जितना प्रशासन हमें तंग करेगा ना, उतनी संख्या हमारी बढ़ती जाएगी। मेरी प्रशासन से ये अनुरोध है कि भाई आराम से बैठे रहने दो बस। हम कोई दंगा फसाद नहीं करते, रोड पे नहीं जानते, अपने खेत में बैठे बैठे रवांगे। ये कह रहे हैं कि 100 धारा 144 लागू है, उसके अगर उल्लंघना होगी तो हम कार्रवाई करेंगे। धारा 144 से किसान नहीं डर रहा भाई, या तो कई बार छिड़ रखे किसान ने, इससे किसान नहीं डरता। धारा 144 से लगा लो, बिठा लो, जितने हमने अंदर बिठाओगे इतनी संख्या या ज्यादा बढ़ती जाओगी। धारा 44 से कोई डर नहीं हमें। या 44 धारा हमारा ऊपर भी ला रखी है कि सरकार में भी है जी। कल 4 बस सरकार थी, एक बस में 30 जने थे, उन पता कौन है? या हमारा में क्या 44 धारा? या अंग्रेजा ही बनाई और थी, या तोड़ देनी चाहिए। हम इस 44 धारा ने मानते नहीं, या भारत की बनाई और नहीं है, अंग्रेजा ही बनाई और थी, उसने लपेटी हंडे। हम नहीं मानते 44 धारा ने, और कानून बना उसने मानेंगे। ये तो किसान जिन और रह गया भाई। और इनने तो गाड़ी पर तो मेरा झंडा भी तार लिया, लठ भी खोल लिया। गाड़ी रोड पे खड़ी थी, पुलिस वाले लठ खोल लेके झंडे ले गए। क्यों? हमारे झंडे पैदा नहीं होंगे, लठ और पैदा नहीं होंगे। और जब से ये आंदोलन चला ना, तब से कसम खा रखी है मैंने, भाई दाढ़ी मेरी जब कटेगी, जब हमें एमएसपी और स्वामीनाथन रिपोर्ट मिल लेगी, तब तक ये दाढ़ी नहीं कटाऊंगा। मेरी मौत के साथ साथ जड़ेगी भाई। हमारी मोदी वाली बात ना है, लक्षण में बता लिया फिर कटा लिया, किधर है कहीं? हम ये बड़ा नहीं कटावा, जितना नहीं मिल रहा कानूनी। ये थे टिटोली गांव में जो किसान धरना चल रहा है, उन किसानों से बात की है। उनका जिस तरह से कहना है कि जो पंजाब के किसान हैं वो उनके साथ है, और जैसे ही वो हरियाणा में प्रवेश करेंगे वो उनके साथ दिल्ली जरूर जाएंगे। उनका कहना है कि सरकार एमएसपी की जो गारंटी कानून की बात कही थी, उस गारंटी कानून को जो है वो लागू करे, और उसी के तहत जो है अभी किसान अगर 2.5 साल हो चुके हैं, उस वजह से अब तक जो सरकार ने जो है अब तक जो है मांग पूरी नहीं की है। हाँ जी, क्या कहना चाह रहे थे आप? मैं कहना चाह रहा हूँ, शुरू दिन में कुछ किसान थे जो शुरुआत हुई थी, पीछे भी ऐसा ही था। पिछली बार जब धरना टिका, जब भी ऐसे ही किसान थोड़े थोड़े चले थे, लेकिन अब दिन प्रतिदिन आप देखते जाओगे और इतने ही ज़्यादा यहाँ संख्या बढ़ जाएगी। जब हमारा पूरा जब पंजाब वाले भाई डाला पूरा मोर्चा हो जाएगा, जब ही सरकार को बता देंगे, या जितनी सरकार है इतने किसान हैं, इससे ज़्यादा हैं। जैसे कल अब उसने डीएसपी साहब ने अपने बोले धमकी दी हमें, भाई छड़ा दूंगा तेरे को जेल में, जूते नहीं मिलेंगे तेरे पैरों में। राजनीति चमका रहे हो तुम अपने, बताओ अपने हक के लिए भी राजनीति नहीं चमकावाएं तो कब चमकावाएंगे हम? ये उसके बोलने के हैं, लेकिन हमने उसका सम्मान फिर भी कराया। लेकिन वो ऐसे ही
भद्र भाषा बोलता रहा। उसने बोला आप नीचे चले जाओ, हम अपनी जमीन पे आ गए। दोबारा यहाँ के भी बोला है, लेकिन जब हमने अपने शक्ति से पेश आए यहाँ, जब जाके उसने ठीक है बोला ऐसे चलोगे तो भाई मैं हमने बोला भाई यहाँ आज तो यहाँ से उठा, कल घर से उठागा। बोला मैं भाई सरकार का ऑर्डर है, ये मानना पड़ेगा तुम्हें। ऐसे सरकार का ऑर्डर है, हिसाब से भी बात कर सका था, लेकिन उसने ऐसी जाति करी है किसानों के साथ आज तक किसी ने नहीं की होगी। ये पक्का धरना शुरू कर दिया। ये अब हमारा पक्का धरना शुरू हो गया। जब हमारे भाई आएंगे पीछे से, हम उनके साथ दिल्ली जाएंगे। जब तक ये हमारी मान नहीं मानेगा इतने हम उठने वाले नहीं है। देख लिया पीछे 3 कानून कह रहा था, हरियाणा की तो सारी सरकार ऐसे ही बोल रही थी। अब भाई नहीं, ये कुछ नहीं है, चंद भर किसान बैठे हैं, अब इसको दिखा देंगे हम कितने किसान, और पीछे दिखा दिया था। तो कल भारत बंद है, किसान मजदूर व्यापारी कर्मचारी सब एकजुट हैं, और उसके बाद कल नरेंद्र मोदी भी हरियाणा में आ रहे हैं। हरियाणा में आएंगे, उसको हरियाणा की भाषा सिखा देंगे। प्रधानमंत्री है, एक तरफ से उसका सम्मान भी करते हैं, लेकिन गलत भाषा किसानों के साथ करेगा। किसान भी करके दिखा देंगे अपनी, पीछे दिखा दिया था, अब दिखा देंगे। आपका क्या कहना है, जो किसानों की मांग है जो अब तक रोके हुए 3 दिन हो गए हैं, और उनके ऊपर जिस तरह से वासु गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, रबड़ बुलेट छोड़ी जा रही है, वो गलत कर रहे हैं। मोदी ने समझना चाहिए। अपने आप के कई होड़े जो एमएसपी दूंगा, एमएसपी की गारंटी दूंगा, धंधा क्या तो कोई नहीं, क्यों बैठा रहे हैं रोड पे किसानों ने। एक तरफ तो मंदिर की कर रहा है घोषणा, मंदिर बना दिया, ये मंदिर के ऑक्शन है, मंदिर ने संभालनी है, नाड़ रोड पे बैठा रहा। थोड़ा बहुत शर्म आनी चाहिए, मोदी ने समझ जाना चाहिए। हम दोनों कहा हाथ जोड़ा, हम उठा गई किसान मजदूर की भी सुन दे, ये भी तेरे भाई से तेरी वोट दे रहे से, और आगे भी तेरी वोट दे देंगे, फिर नु अच्छे काम कर ले, नु ना अगरबत्तियां डालना पीटे, अच्छी बात को नहीं, बढ़िया बात किसान रोका है जब रोड है, जब तो ये मुकदमे दर्ज करे हैं, ये क्यों रोक रहे हैं? ये पब्लिक को इन्हें दुखी कर दिया, पब्लिक अपने आप लग गई कहने किसान जैसे रोड रोकता है उसके ऊपर मुकदमा करता है, और लेकिन अपने आप रख रहे हैं। देखो पाकिस्तान का लड़ाई ने पंजाब हरियाणा एक तरफ कर दिया, ऐसे कर रहा है जैसे ये हम अलग से करने हैं, अलग से पाकिस्तान हमारा भी बना हुआ ये ऐसे चल रहा है। लेकिन ऐसे नहीं चलने देंगे, देश को बांटने नहीं देंगे इसको हम। किसान एक पेट भरता है लोगों का, बस किसान ने 35 पहले पीछे भी इन्हें नारा लगाया था, ये तो बांटने पे लग रहा है। इन्हें झूठ से आप यहाँ बैठे रहोगे जो? हाँ, हम जब तक बैठे रहेंगे, जब तक हमारी मांग नहीं मानेगा, जब तक बैठे नहीं रहेंगे, दिल्ली में जाएंगे हम। इसके बाप की दिल्ली है क्या? दिल्ली हमारी भी तो होगी। किसानों का यही कहना है कि सरकार एमएसपी की जो गारंटी है उसको पूरा करे, नहीं तो किसान इसी तरह बैठेंगे धरने पे, और पंजाब के जो किसान आएंगे उनके साथ वो दिल्ली कूच जरूर करेंगे। हरियाणा तक के लिए रोहतक से मैं सुरेंद्र सिंह।